सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ सरल से अभ्यास। तो सबसे पहला हमारा अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन में हम अपने शरीर को पूरा खींचते हैं और खींचने के बाद हम धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाते हैं। शुरू में इस अभ्यास को 2 से 3 मिनट करना है। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसमें हमारे मांसपेशियों की यानी पेट की मांसपेशियों की मसाज भी होती है और खिंचाव भी होता है, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी का दूसरा वेरिएशन है, हम धीरे से अपनी शरीर को खींचते हुए सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाएं और बाएं घूमते हैं। हमारे आंतों पर और आंतों में जमे हुए जो मल है वो वहाँ से फटना शुरू होता है। हमारे आंतों की मसाज होती है और धीरे धीरे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर कब्ज से संबंधित दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे सही होने लगती हैं। इस आसन के अभ्यास को भी आप शुरू में 2 से 3 बार करिए। धीरे धीरे इसके अभ्यास को भी बढ़ाइए 5 मिनट तक। तीसरा आसन है हमारा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में भी ये ताड़ासन की तरह ही है। इसको पहले शरीर को खींचना है, फिर हम धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए थोड़ा थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें कि सांस बाहर निकालते हुए ही हम दाएं और बाएं झुकें। इससे हमारे पेट की मसाज होती है, हमारे टखनों की, जंघाओं की, घुटनों की भी मजबूती बढ़ती है, हमारा कमर भी मजबूत होता है और साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो धीरे धीरे हमारी ठीक होने लगती है। इस अभ्यास को भी आप कम से कम भी 10 बार तक इसको करें, यानी एक तरफ आपको 10 बार बैंड होना है। अगला अभ्यास है हमारा स्कंदासन। देखिए स्कंदासन में भी अब मैं इस दूसरी तरीके से आपको दिखाती हूँ इसमें, ताकि आपका पूरा दिखाई दे कि मेरा हाथ किस तरीके से यहाँ पर कंधे से टच हो रहा है और कमर पूरी तरीके से बैंड हो रही है। हमारी कमर और पेट पर आपको ध्यान देते रहना है और देखना है कि जब मैं पीछे को घूमती हूँ तो किस प्रकार से पेट पर किस तरह से प्रभाव आ रहा है, हमारी आंतों पर कैसा प्रभाव इसका आ रहा है। ये हमारे आंतों की पेट की मसाज धीरे धीरे होती है इससे, और हमारी रीढ़ की मसाज होती है कंधों पर, कमर पर, जंघाओं पर, घुटनों पर, टखनों पर। तो इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हमारी कब्ज की समस्या को भी ये दूर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास है हमारा बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन से हमारे पेल्विक एरिया पर एक खिंचाव पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे यूट्रस पर, ओवरी पर तो पड़ता है, हमारे पेट पर, कमर पर भी पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। देखिए थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेशर देके, यदि आपके घुटने स्वस्थ हैं तो ध्यान रखिए तभी आपको ये प्रेशर देना है। यदि घुटनों में दिक्कत है तो फिर आपको प्रेशर नहीं देना, ना फिर घुटनों को इतना मोड़ना है। कमर गर्दन को सीधा करके इस प्रकार से थोड़ा सा बैठना है, घुटनों को नीचे पुश करते रहना है। इससे भी हमारे पाचन तंत्र पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव प्रोस्टेट ग्लैंड पर, यूटीआई पर, पीसीओडी पर भी इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसे कहते हैं मल आसन। मल आसन में देखिए हमारे जंघाओं की किस तरह से मांसपेशियों पर एक प्रभाव पड़ता है, और हमारी जंघाओं की मांसपेशियां हमारे पेट से जुड़ी होती हैं। तो जब हमारी जंघाओं पर इस प्रकार से मांसपेशियों पर खिंचाव आता है तो वो खिंचाव हमारे पेट पर भी आता है और हमारी लो बैक पर भी आता है। तो धीरे धीरे हमारी पाचन तंत्र पर बहुत सुंदर काम करता है। लेकिन जैसे कि आप इस आसन को देख रहे हैं, ये हमारे पैरों को मजबूत करता है, कमर को मजबूत करता है, घुटनों पर भी इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हम बैठ जाएंगे यहाँ पर और धीरे से हम लेट जाएंगे अपने मैट पर पेट के बल। दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे रहें। धीरे से उठाएंगे ऊपर। ये भुजंग आसन की तरह हम इसमें गर्दन को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, गर्दन हमारी सीधी रहेगी। और फिर धीरे से हम अपनी गर्दन को मोड़ते हुए, यदि हम बाईं तरफ मोड़ते हैं तो हम अपने दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे
और इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करें। शुरू में 10 सेकंड रुकें, धीरे धीरे इसको थोड़ा रुकने का अभ्यास करते रहें। और हमारी कमर पर और पेट पर इसका कैसा प्रभाव आ रहा है, हमारी छोटी और बड़ी आंतों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव आ रहा है, इसको भी देखते रहेंगे। इसको भी आप कम से कम 10 बार तक करें आप इसको। बीच में आप इन अभ्यासों के बीच में अब अगर आप गुनगुना थोड़ा सा पानी पीना चाहें, यदि आपको कब्ज़ से आप बहुत परेशान हैं, तो बीच में आप इन अभ्यासों के आप थोड़ा गुनगुना पानी 2-3 ग्लास पी सकते हैं। और इसको फिर हम रिपीट भी कर सकते हैं इन अभ्यासों को। इसके बाद हम थोड़ा शशांक में बैठेंगे, अपने घुटनों से अपने पेट को थोड़ा दबा कर रखेंगे, हाथों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे, कंधों पर और कमर पर जो प्रभाव आ रहा है उसको देखते रहेंगे। पेट थोड़ा सा दबा रहे तो अच्छा है, और धीरे से वापस आ जाएंगे। जिसको भी कब्ज़ की समस्या है वो जितने भी मैंने आसन बताए हैं वो इसी सीक्वेंस में आप इन आसन को करिए। और दूसरा ये कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको अगर कब्ज़ की समस्या है तो बीच में पानी गुनगुना पीने के बाद आप इसको पूरा अभ्यास को 2-3 बार करिए, तो ये समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सेतुबंध। देखिए, अपने टखनों को धीरे से पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, सांस नॉर्मल धीरे धीरे चलती रहेगी। इसको यहाँ पर शुरू में आप कुछ सेकंड ही रुकने का अभ्यास करना, और धीरे धीरे फिर इस अभ्यास को आप बढ़ाते रहना। इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, और दूसरे अभ्यासों को भी आप 5 मिनट से 20 मिनट तक भी आप, जैसे बद्ध कोण आसन है जिसको हम बटरफ्लाई या तितली आसन भी कहते हैं, उसको आप 20 मिनट तक भी कर सकते हो। सांस को भर के पेट को दबाइए, थोड़ा सा पंजों को नीचे खींच के रखिए पवन मुक्त आसन में, और फिर धीरे से अपने पैरों को सीधा करते हुए शवासन में विश्राम करिए। हर आसनों के बाद शवासन में विश्राम करना जरूरी होता है। आपकी हीलिंग पावर एक्टिवेट होना शुरू होती है और आसनों के प्रभाव को बढ़ाती है। तो ये हमारे आसन थे, बहुत ही सरल से अभ्यास। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।